जीसस। आवाज सुनाओ मेरे को। थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। हाँ ठीक है, इधर लाओ। बराबर है, बराबर है। ओके दोस्तों, बेहद बेहद स्वागत फिर एक और बार इस अद्भुत प्रोग्राम जिसका नाम है वचन पे चर्चा। तारीख है 23/2021, सैटरडे। 8 बज चुके हैं, 8:07 हो चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा, कुछ सेकंड माफ़ करें, मिनट्स लेट हुआ हूँ। और उसकी वजह यह है कि हम जो हमारी मसीह मंथन है उसकी जो मीटिंग है वो हम कर रहे होते हैं, और जिसके चलते जो है आपके बीच में हम लेट पहुँचे हैं ना। मैं समझता हूँ कि मेरी जो टीम है वो भी तैयार है, या आवाज़ ठीक से पहुंच रही है आपके पास में, सब कुछ ठीक है मैं समझता हूं। तो यहाँ से अब जो है हम आगे बढ़ना चाहेंगे ना। साथ ही साथ जो पैनल पे लोग हैं वो आज उतने नहीं हैं जितने अक्सर होते हैं, और मैं चाहता हूं कि हाँ स्टॉप किया, अभी वापस जाना है उधर। तो डुप्लीकेट पे ही तो था ना वो। जी आप लोग जितने हैं जुड़ते चले जाएं। ये जूम पे ही तो हूं ना मैं। हाँ अभी पावर पॉइंट्स पे जाओ। एक सेकंड। ओके अब आ गया लोग। ओके गुड ना। तो इस वक्त में नरेंद्र हैं, साथ ही साथ में पास्टर सुरेश हैं, सिस्टर समीक्षा जी आप हैं। तो मैं समझता हूं कि इनका परिचय हो चुका है। और इस वक्त में जी आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सभी हैं इस वक्त में यहाँ पर। ओके मैं मेरा हटा देता हूँ, जी मेरा हटा देता हूँ। ओके दोस्तों जल्दी जुड़ते चले जाएं। आप लोग जितनी तादाद में हैं, अभी मुझे लगता है कि 200 लोग अभी जुड़ चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जहां से भी हैं जुड़ते चले जाएं। और साथ ही साथ आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और मैं समझता हूं कि 3 पॉइंट्स अन्य भाषा के ऊपर, 3 पॉइंट्स जो हैं हम कवर करने पर हैं। तो जितने जुड़ रहे हैं, आप जहां से भी जुड़ रहे हैं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कौन से स्टेट से, कौन से जगह से, भारत के कौन से राज्य से हैं, वो सब जो है आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वहां पे देख लो। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। जी आपका वेट कर रहा हूं कि जैसे ही आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ जाएंगे, या आवाज चेक कर रहा हूं मैं, या मेरे हिसाब से तो सब ठीक है। थैंक यू लॉर्ड। जी आप जहां से भी हैं आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। साथ ही साथ जितने मसीह मंथन के लोग हैं फेसबुक पे अभी आप देख रहे हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। एक चीज और कर सकते हैं हम लोग। नहीं होएगा वो, ठीक है कोई बात नहीं। इसके लिए पिन लाना पड़ेगा अभी अपने को, सैमसंग के लिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओके मुझे लगता है कि 250 लोग जुड़ चुके हैं, यहां से आगे बढ़ना उचित होगा मैं समझता हूं। ओके तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि पास्टर सुरेश आपके पास आते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस वक्त में हमसे बात करें। इस वक्त में आपको जो है लोग जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप अपनी राय रखें। और साथ ही साथ आपको बता दूं, स्क्रीन शेयर ना, आज का जो विषय है वो क्या है मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूं। फिर उसके बाद सुरेश भाई आपकी आवाज़, हाँ हाँ आप तैयार है ना? जी 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 तैयार रहिएगा, ठीक है ना। ओके यहाँ पे आ गया। ओके नाउ दोस्तों, मैंने जैसे आपसे कहा था वचन पे चर्चा जो है ये प्रोग्राम हम जो है आपके बीच में लाए हैं ना। टोटल 3 पॉइंट्स है, मैं आपके बीच में रख देता हूं। एक है क्या अन्य भाषा, जिसको इंग्लिश में टंग्स कहते हैं, ग्रीक में ग्लोसा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना।
क्या अन्य भाषा ग्लोसा क्या स्वर्गीय भाषा है? नंबर 1। नंबर 2, क्या अन्य भाषा टंग्स ग्लोसा मैं इसलिए बोलूं क्योंकि सब बोल रहे हैं? नंबर 3, क्या अन्य भाषा टंग्स ग्लोसा मैं इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है? ओके, ये हो गया एक पहलू। अब इसी को वो जो 20% के ग्रुप है ना, वो कहते हैं कि ये लैंग्वेज नहीं है, ये ग्लोसा नहीं है, ये एक ऐसी भाषा है जिसको वो कहते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है, जिसको मैंने और ऐसे लोग जो साउंड डॉक्ट्रिन पर बिलीव करते हैं ये नाम दिया है, उसको कहते हैं जिब्रिश। जिब्रिश या बैबलिंग। आप सभी जानते हैं जिब्रिश कोई मतलब नहीं है, बैबलिंग उसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी कोई लिपि नहीं होती। आप कोई भी इनकी जब ये बोलते हैं तो इसका कोई एक शब्द गूगल पे टाइप करके देखो, आपको इसका कोई अर्थ मिल गया ना, फेसबुक पे आना छोड़ दूंगा, ठीक है ना? ना 300 लोग जुड़ चुके हैं सुरेश भाई, तो मैं सबसे पहले आपके बीच में ये 3 पॉइंट फिर रख देता हूं। क्या अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है? क्या अन्य भाषा इसलिए बोलूं क्योंकि सब बोलते हैं? क्या अन्य भाषा इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है? इन सभी के ऊपर जो है हम बात करने जा रहे हैं। क्या अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश स्वर्गीय भाषा है? क्या कोई वचन है, क्या ऐसा सिद्धांत सही है? तो इन सभी के ऊपर अभी जो है हम चर्चा करने पर हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले क्या बड़ी मुसीबत है यार। ओके, नाउ सुरेश भाई आइए, आप सुन चुके हैं ये 3 पॉइंट पे आपको अपनी अपनी राय रखनी है। जी बोलिए सुरेश भाई। यस पास्टर जी। पहले सबको जय मसीह की पास्टर जी। बहुत अच्छा लग रहा है पास्टर जी, वापस आपने जो मौका दिया। जो अभी बोली जाती है वो जीसस, स्वर्गीय भाषा है। राइट। और एक कुरिन्थियों में 14 का 2 में 14 के 2 के अनुसार ये वचन के थ्रू ये लोग जो करते हैं, जो 20% लोग हैं, तो उसके द्वारा वो कहते कि लोगों की ये स्वर्गीय भाषा है। क्योंकि ऐसा लिखा कि क्योंकि भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं तो परमेश्वर से बात करता है। मतलब इसके थ्रू लोगों को क्या करते बहका रहे। दूसरी बात की क्या सभी लोग बोल रहे, तो मैं क्या हमें भी बोलना चाहिए? तो मेरा उसके लिए भी बड़ा वाला नो है, क्योंकि वो लोग कर रहे तो मुझे करना नहीं चाहिए। कि ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ गलत करे तो गलत में हम लोग जाएंगे तो हम भी फंस सकते हैं। तो इसके लिए इसका भी मेरा आंसर नो है। दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसलिए अन्य भाषा बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे अच्छा लगता है लेकिन जो मेरा ऊपर बैठा हुआ बाप जो है, मेरा परमेश्वर है, अगर उसको उससे खुशी नहीं मिलती है तो मैं उससे बोल के क्या फायदा उसका? क्योंकि मैं अपना बहुत से लोग देखे कि एक एक 2 घंटा या रात रात भर बैठ के अन्य भाषा बोलते रहते, लेकिन उसको अगर कुछ बाइबल के द्वारा कुछ है ही नहीं, तो शायद मुझे लगता है कि उनका बोलना सही नहीं है। क्योंकि वो अपना टाइम या फिर कुछ क्या बोलो कि अपना टाइम वेस्ट करे फिर और गलत शिक्षा में फंसे हुए ऐसे लोग हैं। क्योंकि ऐसा वचन के अनुसार कोई नहीं है। जो बातें पौलुस ने बताई कि 13 अध्याय में लिखा है कि कोरिन्थी के 13 अध्याय में और एक वचन के अनुसार, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं तो आगे का जो है वचन उसको ज्यादा महत्व दिया है। क्योंकि मैं स्वर्गीय भाषा बोलता हूँ, मनुष्य से मैं स्वर्गदूतों से बात, लेकिन मुझ में अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर, ये पौलुस ने जो ना एक ताना दिया उसको। जी तो ये बहुत सी बातें हैं कि जिसको खुलासा अगर हमें अगर वचन में जाएंगे, हम लोग वचन में ज्यादा हम लोग देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि एक दो शब्द पकड़ के उसके ऊपर ज्यादा लोगों को लेके जाते हैं। जी तो इसमें और एक बात है पास्टर जी की ऐसा लिखा है कुरिन्थी 12 अध्याय और एक वचन में कि भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में आज्ञात रहो। तो लोग उनको फॉलो करें, उन लोगों के लिए खास करके ये वचन है, ये भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में आज्ञात रहो। क्योंकि ऐसा लिखा है वचन 27 के पर कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कली
अलग अलग व्यक्ति प्रथम कृषि और इतर भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर समर्थ काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और अन्य प्रकार की भाषा, अन्य प्रकार की भाषा, जो अन्य प्रकार की भाषा है। इंग्लिश में भी देखेंगे पास में वेरियस काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, वेरियस काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो वेरियस काइंड्स लैंग्वेजेस का इसका अर्थ भी अगर हम लोग गूगल के भी सर्च करना, फॉरेन लैंग्वेजेस मतलब अलग अलग भाषा जो पृथ्वी के ऊपर भाषा है ना, तो उसके बारे में बोला गया है। जो पृथ्वी के ऊपर, जिसको ग्लोसा बोला है ना, पृथ्वी के ऊपर भाषा है, उसके द्वारा उसके लिए बोला गया ना, तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका कोई अर्थ भी होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन है पौलुस में बहुत खूबसूरत है कि उसका अर्थ भी अनुवाद करने वाला भी कोई तो होना चाहिए। सभी लोग, अभी बहुत से लोग हैं कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था पसली, बहुत से चर्च में कि 100 लोग हैं शायद, उदाहरण की तौर पर 100 लोग हैं और 100 लोग सारे ही अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उसका अनुवाद कोई नहीं करेगा, कुछ मतलब नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूं कि जो ये गलत बातें हैं उसको गलत बोलना बहुत जरूरी है, और ये अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा नहीं है। ओके 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 ओके। या दोस्तों, आपने सुना है और साथ ही साथ मुझे बताया जा रहा है कि आपकी जो हमारी जो वॉइस है वो लोगों तक नहीं पहुंची है ठीक से। तो मैं समझता हूँ उसको ज़रा चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ब्रदर नरेंद्र राव साहब से बात करेंगे। इसमें तो बराबर आ रहा है, ये देखो। ओके 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 ओके, तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? ओके नाउ नरेंद्र साहब, मैं चाहता हूँ कि आप बात करें और रिप्लेस पेन। जी 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 जी, बात करिए नरेंद्र साहब। आपको तीनों पॉइंट पता चल गए, तो इसके ऊपर हम जो है बात कर रहे हैं। जी सबसे पहले तो फिर जय मसीह कहता हूँ आपको, या ये अच्छा मौका देने के लिए, और सीधे पॉइंट पे आता हूँ सर। जैसे 3 टॉपिक जो आज वचन पे चर्चा में रखे गए हैं, तो बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं और इनके बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को, क्योंकि कई प्रकार की गलत शिक्षाएं जो है मसीहत में फैली हुई है। मैं आना चाहूंगा सर कि क्या अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है? तो सीधा सा मेरा क्लियर स्टेटमेंट है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल हमें कोई प्रूफ नहीं देती है कि यह जो अन्य भाषा है ये स्वर्गीय भाषा है। जैसे मरकुस 16:17 में यीशु ने कहा कि तुम नई भाषा बोलोगे, तो वो नई भाषा मीन्स ग्लोसा, और वो नई भाषा इसलिए दी गई ताकि परमेश्वर का समाचार लोगों तक पहुंच सके। ये था भाषाओं का मकसद। जी फिर दूसरी बात हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब प्रेरित लोगों ने वहां पे अन्य भाषा में बात की, जी तो वो मनुष्यों की भाषा में बात की उन्होंने, जो जी लोगों को समझ में आती। जी फिर अगर ओल्ड टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट की बात करें, तो चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, जब कभी भी स्वर्गदूतों ने लोगों से बातें की है या जी मनुष्यों से बातें की है, तो वो उनकी ही भाषा में बातें की है जी जो मनुष्य समझ सके। जी ऐसा हम कहीं नहीं पाते हैं कि वो स्वर्गीय भाषा है या कोई अलौकिक भाषा है। और फिर मुझे एक वचन याद आता है सर, 1 कुरिन्थियों 14:6, जहाँ पे पौलुस कहता है अन्य भाषा में यदि मैं बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान भविष्यवाणी उपदेश की बातें ना कहूं, तो मुझे तुमसे क्या लाभ, या मुझसे तुम्हें क्या लाभ। तो मैं यहाँ समझता हूँ सर कि जितने भी लोग जिब्रिश को लेकर के या फिर जो कहते हैं स्वर्गीय भाषा है ये, उनके भाषाओं में ना तो प्रकाश है, ना तो ज्ञान की बात है, ना तो भविष्यवाणी है, ना तो उपदेश की बातें हैं। तो फिर ये तो टोटल नॉन बिब्लिकल हो गया था, हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और 1 कुरिन्थियों 14:33 कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का परमेश्वर है। राइट। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो गड़बड़ी को ही पैदा कर रही है, जिसका कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। राइट। और पूरी जो गड़बड़ी हुई है सर, वो 1 कुरिन्थियों 13:1 में जो लिखा हुआ है ना, एक शब्द इफ, यदि, ये बात को लोगों ने समझा नहीं, इसलिए जो है इतनी बड़ी गड़बड़ी जो है उन लोगों ने कर दी है मसीहत में, राइट, कि स्वर्गदूतों की भी कोई भाषा है। जी जी। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी बाइबल सपोर्ट नहीं करती है सर, स्वर्गदूतों की कोई भाषा करके जो है बाइबल में उसका जिक्र है। राइट 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 राइट। अभी दूसरे पॉइंट में यदि मैं आऊं सर, तो जैसे क्या अन्य भाषा को इसलिए बोलूं कि सब लोग बोल रहे हैं, तो इसमें भी मैं सीधे बोलूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10:15 में पौलुस खुद कहता है कि मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। जी तो यहाँ पौलुस जैसा इतना बड़ा प्रचारक तक बोल रहा है कि तुम मेरी बातों को परखो। लेकिन आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है सर, अन्य भाषा को लोग एकदम से एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, जिसे मैं जी जिब्रिश कहूंगा, जी जिसका कोई मतलब नहीं है। पास्टर बोल रहा है तो विश्वासी बोल रहा है, दूसरे विश्वासी बोल रहे हैं तो दूसरे विश्वासी जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की नकल कर रहे हैं। राइट लेकिन कोई भी वचन को कॉपी नहीं कर रहा, वचन को फॉलो नहीं कर रहा। आज के समय में लोग पास्टर्स को या फिर ये जो अन्य भाषा जो अभी चल रही है मसीहत में, इसको जी फॉलो कर रहे हैं। जी जी तो यहाँ पे भी मेरा सीधा सा स्टेटमेंट है कि बिल्कुल भी ऐसा हमें नहीं करना है कि कोई लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं तो हम भी जो है अन्य भाषा बोलें। ओके 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 और फिर लास्ट पॉइंट में सर मैं इस जी प्रकार से आऊंगा जी कि जैसे लिखा आपने पोस्ट किया था, क्या मैं अन्य भाषा को इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। तो जैसा पास्टर हाँ सुरेश ने भी बोला अभी, राइट पास्टर राइट सुरेश ने भी बोला कि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है हमको वो करना है। और मुझे यूहन्ना का 8:29 याद आता है कि वहां यीशु बोलता है कि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वह प्रसन्न राइट होता है। राइट आज के समय में लोग खुद की खुशी के लिए, खुद की संतुष्टि के लिए कि मुझे अन्य भाषा बोलना अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि राइट मुझे तो अच्छा लग रहा है लेकिन परमेश्वर को अच्छा लग रहा है कि नहीं। हाँ जिस भाषा का कोई मतलब नहीं है, मैं उस भाषा में बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल परमेश्वर उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। राइट राइट है तो यहाँ पे जो तीनों जो बातें या तीनों जो पॉइंट है उसमें मेरा सीधा सीधा और क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है कि नो सर, राइट राइट बिल्कुल भी नहीं। गुड 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 गुड। नाउ दोस्तों, आप लोग कम से कम मुझे लगता है कि 400 के आसपास में आप लोग जुड़ चुके हैं। और इस वक्त में पास्टर सुरेश और ब्रदर नरेंद्र राव, इन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया आपके बीच में रखी है। नाउ मैं चाहता हूं कि इसी 3 विषय के ऊपर कि अन्य भाषा क्या स्वर्गीय भाषा है, दूसरा मैं इसलिए बोलूं क्योंकि सब बोल रहे हैं, तीसरा मैं इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो समीक्षा जी, इस वक्त में मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस वक्त में लोगों से बात करें और बताएं। मैं जानता हूं कि आप पंजाब से हैं और पंजाब में इस वक्त में बहुत ठंड है और यही वजह है कि आप इस अवतार में आई हैं आज। चलिए बात करिए। और मुझे लगता है कि कम से कम 400 के आसपास में लोग आपको अभी देख रहे हैं और वो सभी जानना चाहते हैं कि समीक्षा, ये जो 3 पॉइंट है, एक है क्या ये स्वर्गीय भाषा है जिसको अन्य भाषा ग्लोसा या जिब्रिश, एक दूसरा मैं इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे देखता हूं कि सब बोल रहे हैं इसलिए मैं बोलूं, तीसरा मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये तीनों पॉइंट को क्लियर करेंगे। जी समीक्षा जी। थैंक यू पास्टर, और सबको फिर से ग्रीटिंग्स। जो क्वेश्चंस रखे गए थे और जो स्टडी देने स्टडी करने के लिए दिया गया था कॉन्टेक्स्ट, उसको स्टडी करके फिर से आने का मौका मिला। जो पहली बात की अटरेंस है एंजेलिक लैंग्वेज की, कि लोग कहते हैं कि ये एंजेलिक लैंग्वेज है या कुछ ऐसे है, ये वैसे है। पहली बात, जब हम प्रेरितों की पुस्तक देखते हैं तो वहां पे एज अ साइन इस चीज को रिवील किया गया था। और जब हम बात करते हैं, पतरस जब कुरनेलियुस के घर में गया था, जब जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो अन्य भाषा में बोलने लगे। तो वहां पे पतरस एक बात कहता है कि निश्चय ही मैं जान गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वहां पे इट्स अ साइन, इट्स अ साइन, लैंग्वेज इज अ साइन, इट्स नॉट अ लैंग्वेज। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि प्रेरितों की पुस्तक में ये जो टंग्स का जो एक चिन्ह के रूप में प्रकट किया गया था, ना कि एक भाषा, इन द सेंस कि जो ऐसी भाषा जो कोई समझ ही नहीं सकता, जिसको कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और हम कुरिन्थियों की जब कलीसिया की बात करते हैं, वो ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज थी। और वहां पर तभी पौलुस कहता है कि एक अनुवादक होना जरूरी है। अगर तो वहां पर अनुवादक है तो वो क्या है, बिल्कुल वो जो है लैंग्वेज जो है अंडरस्टैंडेबल है। तो ग्लोसा वहां पे रिवील होता है। तो पॉलुस जो है ज्यादातर ग्लोसा के बारे में रिवील करता है, जो हमने सीखी नहीं है उस लैंग्वेज को। वो जब हम बोलते हैं तो वहां पर एक जगह पे लिखा हुआ है, इसी कुरनेलियुस की जो स्टोरी के आगे एक वर्स है कि जब लोग अन्य भाषा बोलने लगे तो परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तो ये प्रेज वर्थी या थैंक्स गिविंग ऐसी चीजों में भी यूज हुई है, बट ये एंजेलिक नहीं है, ये अटरेंस एंजेलिक नहीं है। क्योंकि लोगों ने इस चीज को हवा बना दिया है कि अगर बड़ा पास्टर बोलता है, बड़ा बैच पास्टर बोल रहा है,
तो हम लोग भी बोल रहे हैं ये नहीं है। इन्होंने ऐसे बना दिया है कि पता नहीं एक शॉर्टकट वे है कि जिससे हम परमेश्वर को प्लीज कर सकते हैं, पर बाइबल बताती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना होना है। तो ये लैंग्वेज अदर टंग्स इज नॉट अ वे कि जिससे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अगर दूसरा बोल रहा है तो वो भी वैसे बोलेगा। वो ये बहुत ही ज्यादा गलत जो है मिस इंटरप्रेट किया गया है। और तीसरी बात जो आती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एंजेलिक लैंग्वेज को बोलने के लिए। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हम जब डैनियल की पुस्तक में देखते हैं, जब वो स्वर्गदूत आया, जब उसने डैनियल को दर्शन दे के बात की, तो वो डैनियल उनकी बात को समझ पा रहा था। और जब हम लूका के बारे में बात करते, जब यीशु मसीह की खुशखबरी के बारे में मरियम को बताया गया, देवर अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेजेस, वो समझ आ रहा था। तो इसीलिए अगर ये लैंग्वेज जो है वो दूसरे लोग समझ पाते तो इससे मसीह की देह की उन्नति होती है। हमारे तक भी कैसे गॉस्पल आया, हमारे तक कैसे पहुंचा, हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में। इसीलिए तो हम फिर यीशु मसीह का प्रचार औरों लोगों तक भी लेके जाते हैं, ना कि एंजेलिक में। अगर मैं किसी को भी एंजेलिक वे में बोलूंगी कि ये स्वर्गीय भाषा है, आप इस यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे? वो कहेगा कि आप यहाँ से निकलो, आप ये कौन से यीशु का प्रचार कर रहे हो। सो इसीलिए ये एंजेलिक नहीं है। और दूसरी बात, ये मुझे अच्छा लगता है। सबसे पहली बात, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, ना कि भावनाओं से। सो ये तो भावना तो मैं सीधा इसको डिसएग्री करती हूँ। और थर्डली जो है, हर एक जन जो बोलता है हम बोले, ये जरूरी नहीं है। आत्माओं को परखो, जो सही है उसे पकड़ो, जो बुरा है उसे छोड़ दो। तो मैं यही कहना चाहूंगी। चेक चेक ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नाउ नरेंद्र साहब, आप जरा वीडियो ऑन करिए, आइए जरा। सर ओके नाउ पास्टर सुरेश, ब्रदर नरेंद्र और समीक्षा जी, आप सभी के बीच में एक पॉइंट रख रहा हूँ। फिर उसके बाद में मेरी जो मुझे जो कहना है इसकी तीनों के ऊपर मैं वो कहूँगा। फेसबुक में अभी मुझे लगता है 412 लोग जुड़ चुके हैं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बात अलग है। बट एक थॉट, एक सोच आप तीनों के बीच में रख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग तीनों उसके ऊपर बात करें या फिर अपनी राय रखें। बहुत ध्यान से सुनना पहला, और ये अचानक से प्लान किया है इसलिए मैं रख रहा हूँ। हम सभी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी जी हाँ, यहाँ पे भी ठीक है। ओके, हम सभी यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं, राइट? राइट जी, हम सभी यीशु के, सुरेश भाई माइक ऑन करो। हम सभी यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। ओके नाउ, ये जो 20% वाले हैं ना, ये जो 20% वाले हैं, इन सबको आदत हो गई है अन्य भाषा जिब्रिश की। अब आप सोच के देखिए, अगर यीशु आया, मराठी वालों से मराठी भाषा में बात करेगा, इंग्लिश वालों से इंग्लिश भाषा में बात करेगा, तेलुगु, तमिल, गुजराती, अफ्रीकन, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, इटली, जो भी है, ये जो 20% वाले हैं ना, मैं आपको बता दूं बहुत डेंजर चीज होने वाली है। ये कहेंगे असली यीशु को, अरे तुम तो नकली हो। बोला क्यों? बोला तुम जिब्रिश नहीं बोलते। वाह पॉइंट बहुत अच्छा है सर। या एक भाई हैं, मुझे लगता है लंदन से थे, वो लंदन से या अमेरिका से कहीं से थे, मैं उनसे बात करा था, और उन्होंने अन्य भाषा के ऊपर ये वीडियो बनाई थी इस पॉइंट पे, और उन्होंने मुझसे बात करी बकायदा फ़ोन पे, और साथ ही साथ अपनी वीडियो भी शेयर करी थी। और मैंने तब उनसे कहा था कि ये जो पॉइंट है ना, जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया, मैं उसको शेयर करूंगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो मैं सबसे पहले सुरेश भाई आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आपके टाइम पे ना आवाज़ में दिक्कत थी, लोगों तक ठीक से नहीं पहुंची है। बस आप इस पॉइंट पे, अगर असली यीशु आ गया, नरेंद्र साहब, जो बाकी लोग हैं ना, जैसे शम्मी है, रॉबिन है, इनको जरा बोल दीजिए, या तो लेफ्ट करा दीजिए ना, या तो देखो क्या कर सकते हो। सर वो को होस्ट मेरे पास नहीं है, एक बार को होस्ट बना दीजिए तो मैं लेफ्ट कर देता हूँ। अरे बाप रे। ओके रॉबिन साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आप प्लीज़ चले जाएं, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं जिनको हमने पहले से प्लान किया है। तो आप जरा लेफ्ट हो जाएं। और साथ ही साथ शमी, शमी कौन है? शमी, शमी तू है? ओके नो प्रॉब्लम। चलिए वापस आ रहा हूँ। अरे समीक्षा चली गई, ओके आ गई। ओके कहाँ था? सुरेश भाई को पिन करना पड़ेगा। ओके पहले इसको पिन करते हैं, रिप्लेस द पिन। ओके ये आ गए जी। इसी पॉइंट पे बात करना है। अगर यीशु आए महाराष्ट्र में सुरेश भाई, तो आपसे तो मराठी में बात करेंगे, और तब आपके जो क्षेत्र है ना मराठी वाले,
या मराठा वाले, वो तो कहेंगे ये तो नकली यीशु है। बोला क्यों? ये तो जिब्रिश में बात ही नहीं कर रहा। आपकी भाषा आप क्या बोलते हो? बोलो जरा, क्या है होरा मराठी बारा, भाषा क्या है? बोलो बोलो। मराठीमध्ये बोलतो. नहीं नहीं नहीं, आप जो बोलते हो ना कि ये लोग 20% वाले ये ऐसी भाषा बोलते हो होरा बारा, वो क्या है? वो जरा बोल के बताओ। शंद्रवा शिखरवा. हाँ, तो इस भाषा में अगर बात नहीं किया यीशु ने आकर, क्योंकि इनको तो लगता है ना कि परमेश्वर की यही भाषा है, ये तो स्वर्ग की भाषा है, ये तो परमेश्वर की भाषा है। और ये 20% वाला पक्का पूछेंगे कि अगर आप असली यीशु हो तो जरा ये भाषा में बात करके बताओ, तो यीशु तो फट करके मारेगा उनको, राइट? बोला ये भाषा मेरी है ही नहीं, तू मेरे से क्यों पूछ रहा है? और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी भाषा में क्योंकि यीशु बात नहीं करेगा, तो उसके चलते परिणाम ये होगा कि ये असली यीशु को कहेंगे कि तू ढोंगी है, तू झूठा है। क्या बोलते हैं आप? स्पष्ट जी, ये बहुत सही बात बोली आपने कि बहुत क्योंकि लोगों को समझना बहुत जरूरी है. लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी, जिसको हम लोग परमेश्वर को हम लोग फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, वो पिता ने भी हमको ऑलरेडी हमको अलर्ट किया है, हमको सावधान किया है कि ऐसे लोगों से तुम बच के रहना, तुम सावधान रहो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे, जो गलत शिक्षाओं में लेके जाएंगे, आपको भरमाएंगे. ये सभी बातें बोलिए, फिर भी लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते. बस जी जैसे कि मेरा जो कल का मैसेज था साउंड डॉक्ट्रिन के ऊपर, मैंने बोला था बस जी कि आजकल लोग बहुत लोगों को कंफ्यूज करे. जैसे कि अन्य जाति के लोग, जैसे कि मैं बोला था कि बहुत बड़े प्रीचर था, उनका नाम नहीं लूंगा, और कल भी मैंने एक उदाहरण के तौर पे मैं बोला था कि वो पहली बार मीटिंग में आया है, सब पास्टर्स लोग बैठे और उनको बोल रहे कि उनको लड़के को, परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि तू आने वाले 90 दिनों में परमेश्वर तेरे जीवन में बहुत कुछ अद्भुत काम करने वाला है. जी हेलो. तो मैंने सोचा कि वो लड़का मेरे पहचान वाला था, जो मेरे पास आया, मुझको बोला कि सर ये क्या बोल रहे हैं कि पास्टर जी, मुझे समझ में आया कि 90 दिन मेरे जीवन में क्या होने वाला है. जी मैं बोला कि अभी उन्होंने बोला तो उनको ही जाके पूछ तो क्या होने वाला है, क्योंकि जी परमेश्वर जब बोलेगा तो आधी बात नहीं बोलेगा, जी पूरी बात बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर कंसेप्ट पूरा क्लियर करके जिसके लिए चुना है या फिर जिस उसकी योजना है ना, वो पूरी उसको योजना बताएगा, आधा जी कुछ नहीं बोलेगा. अभी जी यहाँ भी जो आपने बोला है कि ऐसे लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग अंधेपन में चल रहे हैं कि लोग बहुत की मतलब जो बहुत लोग ये अंधकार में खुद भी चल रहे हैं और दूसरों को भी चला रहे हैं. जी तो परमेश्वर का जो वचन है कि उसका अनुवाद करना वही तो जरूरी है. अगर उसका कोई अनुवाद ही नहीं है. ओके ओके, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सुरेश भाई। Yes, sir. मैं Yes. चाह रहा था कि इसी पे बात हो। ओके, मैं आता हूँ। नरेंद्र साहब, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर यीशु आया, वो जिब्रिश में तो बात नहीं करेगा, ये तो पक्की बात है, बिल्कुल तो इनका क्या होगा? जी. नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट सर आपने छेड़ा है, और ये जरूरी था लोगों को बताना, क्योंकि जो 20% वाले हैं जो टंग को जो है जिब्रिश या फिर जो है स्वर्गीय भाषा करके समझते हैं, तो ये लोग, मैं समझता हूँ कि जब असली यीशु आएगा तो उसको ये लोग एंटी क्राइस्ट साबित कर देंगे, हाँ, क्योंकि जिब्रिश में कोई यीशु बोल नहीं रहा है, और राइट जो असली वाला रहेगा उसको जो है ये नकली समझ लेंगे. राइट 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 इस राइट प्रकार की जो है घटना इन लोग जो है अदला बदली कर देंगे, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है इनके साथ. अब आप सोचो कि एक भाषा के चलते ये यीशु तक को ठुकरा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सर. लूसीफर ने कितने बड़े ट्रैप या जाल में फंसा दिया। समीक्षा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये सुनते ही? ओके, ये गलत आदमी को कर दिया मैंने। ओके, सुनते ही समीक्षा, आपके दिमाग में क्या चला? यार ये तो अलग चीज आ गई, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं। देखिए, मुझसे इनको तकलीफ क्यों है? मुझसे मतलब मुझ जैसों से जो अन्य भाषा को सपोर्ट नहीं करते, जिब्रिश को खास करके, मैं जिब्रिश की बात कर रहा हूँ। ग्लोसा को हम सपोर्ट करते हैं, वी बिलीव इन दैट, बट वी डोंट बिलीव इन जिब्रिश। तो ये तो मेरे से पंगा लिए हुए बैठे हैं। इनको, इनकी नज़र में तो मैं एंटी क्राइस्ट हूँ, दूसरे शब्दों में मैं झूठा हूँ। वैसे ही यीशु जो असली है ना, जब आएगा ना, तो ये उसको भी झूठा बोल देंगे। किसके चक्कर में? अन्य भाषा के चक्कर में। आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात जो बोली गई है 100% करेक्ट है, क्योंकि जी यहाँ पे तो प्रैक्टिस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, जी थोपा जाता है। मैं पहले बोलती थोपा जाता है। तो जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो एग्जैक्टली वो जो है, जो यीशु मसीह बार बार बोलते हैं, परखो परखो, आपको परखना चाहिए, घृणित वस्तु के बारे में आपको पता होना चाहिए। जी तो मुझे लगता है ये जो इंसिडेंट्स है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा मिसलेड किया गया है या मिसलीड राइट किया एट दैट टाइम ऑल्सो, राइट क्योंकि
बहुत फॉल्स डॉक्ट्रिन आ चुकी है, ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है, फिर भी लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जी अगर हम इनको गाइड कर रहे हैं, एक ट्रू वे दे रहे हैं, तो जब यीशु मसीह के टाइम में भी ये मेस और बढ़ता जाएगा, ये जी क्योस और बढ़ता जाएगा। जी और जो एक्चुअल में यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आई बिलीव सो, उस समय में ये मेस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जी एक्चुअल पहचान ही नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है और एंटी क्राइस्ट। राइट। सी कितना डेंजर चीज है ये। ओके ना, मुझे लगता है कि मैं इस वक्त में आप सभी के बीच में अब आना चाहूँगा। अपनी जो मैंने तैयारी की है वो आपके बीच में रखते हुए, आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर दिख रहा है मैंने जो किया हुआ है नरेंद्र साहब? हाँ, दिख रहा है सर। ओके ओके ओके। ना मैं इस वक्त में दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँगा और आपके बीच में इस वक्त में जितने पैनल पे वो भी मेरे साथ में फॉलो करें। कम से कम 460 लोग अभी जुड़ चुके हैं ना। मैं फिर से आप सभी का रिक्वेस्ट करता हूँ और स्वागत करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिर तक बने रहें। और यूट्यूब के जितने लोग हैं आप लोग भी जो हैं इसको बहुत ध्यान से समझें, और वो सभी जो टंग्स यानी कि जिब्रिश बोलते हैं उस पर विश्वास करते हैं, आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यार थोड़ी देर बैठ के है ना ठीक से सुन लो, बात को समझो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फिर ऐसा होगा ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आपने संसार को त्यागा, पाप को त्यागा, सब चीज को त्यागा, आप यीशु के पीछे चल पड़े बाइबल लेके, लेकिन उसी बाइबल को नहीं समझे और सिद्धांतों को नहीं समझे तो यार गई भैंस पानी में ना। प्रश्न था 3 अन्य भाषा के ऊपर। क्या अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश या ग्लोसा स्वर्गीय भाषा है? नंबर 1। दूसरा, मैं इसलिए बोलूं क्योंकि सब बोल रहे हैं। तीसरा, मैं इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ये तीनों के ऊपर मैं अपनी जो क्या कहते हैं वर्डिक्ट है वो रखना चाहूंगा, या अपना जो खुलासा है वो रखना चाहूंगा। सबसे पहला, क्या अन्य भाषा जिब्रिश स्वर्गीय भाषा है? फिर क्या कोई वचन है? क्या ऐसा सिद्धांत सही है? क्या वचन है? दूसरा, क्या ऐसा सिद्धांत सही है? तो सबसे पहले आपके बीच में रखने जा रहा हूं, क्या मैं अन्य भाषा, माफ करें, दूसरा, क्या मैं अन्य भाषा इसलिए बोलूं क्योंकि सब बोल रहे हैं? क्या मैं अन्य भाषा इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है? तो इन सभी के ऊपर मैं खुलासा देने जा रहा हूं। तो सबसे पहला, क्या अन्य भाषा जिब्रिश स्वर्गीय भाषा है? क्वेश्चन मार्क, इसके ऊपर आ रहा हूं ना। ये वचन आपको मैंने बता दिया है, ऐसा कोई वचन नहीं है, नंबर 1। दूसरा, ये टोटली नॉन बिब्लिकल है और ना ही कोई सिद्धांत बनाने के लिए, सिद्धांत अगर हमें बनाना है तो कम से कम 2 से 3 वचन चाहिए होता है, तब जाकर वो सिद्ध होती है कि ये जो है स्क्रिप्चर या डॉक्ट्रिन को हम लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ऐसा कोई वचन नहीं है किसके ऊपर कि ये स्वर्गीय भाषा है। मैं वापस कहता हूं, पिछली बार भी बोला था, मैं वापस कह देता हूं कि भैया आपके पास में जितने 20% के जो लोग हैं ना, मेरी स्टेट सीधा उनसे की प्रश्न है, क्या अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा जिब्रिश जिसको तुम बोलते हो, लिखा या लिखित में कहीं पे भी स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट की तरह लिखा हुआ अगर है तो प्लीज मुझे भेजे। मैं खुद कह रहा हूं, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रचार करना छोड़ दूंगा। दूसरा, ये टोटली नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। अगर सिद्धांत बनाने होते हैं या किसी भी डॉक्ट्रिन को बनाना होता है, जितने भी बाइबल के स्कॉलर्स हैं ना, आप उनको भी पूछिए, तो कम से कम 2 से 3, मैंने 2-3 क्यों बोला, क्योंकि आप सभी जानते हैं ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो, और खास करके मूसा के टाइम पे, तो किसी को अगर दोषी ठहराना है या किसी को अगर सही ठहराना, तो कम से कम 2 से 3 गवाह होने चाहिए। और मत्ती उसका 18 का 20 क्या कहता है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, मैं उनके बीच में आता हूं। इब्रानियों किताब उसका 10वां अध्याय वचन 27, 28, 29 क्या कहता है? किसी 2 या 3 के गवाह पर ही उसे दोषी ठहराया जाता है। तो सिद्धांत बनाने के लिए, डॉक्ट्रिन बनाने के लिए 2 से 3 वचन चाहिए। 2-3 तो छोड़िए, इनके पास में तो एक वचन भी नहीं है। जो पैनल पे बैठे आप लोग भी सुने, एक वचन नहीं है कि ये स्वर्गीय भाषा है। मेरा ओपन चैलेंज है ऐसे लोगों को, मुझे प्रूफ करके बता दो कि आप अपनी वीडियो बना देना, ठीक है ना, और मुझे उसका लिंक भेज देना। ओके, डिबेट के लिए नहीं बुलाना, बात अलग है वो, क्योंकि मैं डिबेट के लिए सुसेवक नहीं बनाऊं, मैं सुसमाचार के लिए और प्रभु के कार्य के लिए सेवक बनाऊं। ये फालतू चीज के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है। मैं वचन रखता हूं आप लोगों के बीच में, वचन कॉन्टेक्स्ट में रखता हूं आप लोगों के लिए, वचन का प्रचार करता हूं आप लोगों के लिए, वो भी मुफ्त में, पैसे नहीं कमाता हूं। राइट? सो
अगर आपको लगता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है मत लीजिए, मैं फोर्सफुली किसी को नहीं करता हूं, लेकिन मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाओगे, न्याय के दिन आपको हिसाब देना होगा। लेकिन अगर आपको अपनी बात प्रूफ करनी है, आप अपना वीडियो बनाओ, लोगों तक पहुंचाओ, मुझे लिंक भेज दो, मैं भी देखना चाहूंगा कौन कितने पानी में है। तो वापस कहता हूं कि एक भी स्क्रिप्चर ये स्वर्गीय भाषा है लिखित में कहीं होगा तो निकाल के बता दे ना। अब बात करते हैं उस वचन की जिसको सहारा लेते हैं ये 20% वाले, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि इनके पास में एक भी वचन नहीं है, तो वचन कौन सा देते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला कुरिन्थियों 13:1 में आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। लिखा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, तो यहां से पकड़ते हैं, जरा ध्यान से देखना, ये आपका जो ग्रीक है ना उसको भी पढ़ चुका हूं, आपकी इंग्लिश जो केजीवी वर्जन है उसको भी पढ़ चुका हूं, और बाकी जितनी अन्य ट्रांसलेशन है उसको भी पढ़ चुका हूं। मतलब यही है स्वर्गदूत, एंजलो, मैसेंजर, स्वर्गदूत, परमेश्वर का एंजल, ये उसी का ट्रांसलेशन है, बाकी कोई दूसरा नहीं। तो पौलुस कहता है यदि मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, तो ये कहते हैं कि देखो यहां पे स्वर्गदूतों की बोलियां हैं। कौन सी? जिब्रिश, जिसको अभी सुरेश भाई ने भी बोला, होरा बारा, सिकंदर बारा, जो भी कुछ बोलते हैं, ये वो भाषा है जिसको कहते हैं ये स्वर्गदूतों की बोलियां है। अब क्या इस वचन का सहारा लेकर हम सिद्धांत बनाए? क्वेश्चन मार्क। नहीं बना सकते। इसको कहते हैं ये तो मूर्खता होगी, और मैं इसको कहता हूं महामूर्खता होगी। तो रिपीट कर देता हूं, क्या इस वचन का सहारा लेकर हम सिद्धांत बनाए? ये तो मूर्खता होगी। और लूका की किताब में क्या लिखा है आइए देखते हैं, 10:26 में यीशु ने उससे कहा, क्या कहा देखिएगा, कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। तो रिपीट करता हूं दो बातें यहां पे, क्या लिखा है और तू कैसे, क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। मतलब जब हम किसी वचन को पढ़ते हैं, खास करके ये वाला, तो कैसे पढ़ते हैं और क्या लिखा है, इसका ठीक इंटरप्रेट नहीं किया। प्रकाशित वाक्य 22:18 आपको याद होगा, कुछ नहीं जोड़ना है और कुछ नहीं निकालना है, तो पुस्तक से आपका नाम भी निकाल दिया जाएगा और नरक में जोड़ दिया जाएगा। मत्ती की किताब उसका 5:19 भी कहता है कि कोई चीजों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं सिखाना है। तो इसका मतलब है लूका 10:26 कहता है कि क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। तो मैं उनको पूछना चाहूंगा जो 20% के लोग हैं, मैं आपको पूछना चाहूंगा, तुम पास्टर हो, बिशप हो, रेवरेंड हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, मुझे नहीं मालूम, आप जो भी हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने 1 कुरिन्थियों 13:1 को स्वर्गीय भाषा कैसे घोषित कर दिया, जबकि यह स्वर्गीय भाषा नहीं, लिखा है स्वर्गदूतों की बोलियां। अब मैं इसके ऊपर 3 थियरी या 3 लॉजिक दूंगा, वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले आपके बीच में यह रख रहा हूं, कभी स्टडी किया था इसको ठीक से या फिर ऐसी कॉपी पेस्ट, कभी जांचा था ये क्या लिखा है। और जितने अभी मुझे सुन रहे हैं, 500 लोग सुन रहे हैं या 500 लोग जुड़ चुके हैं, मैं हम सभी को भी पूछना चाहूंगा, आप जब ये पंजाब से, साउथ से, नॉर्थ से, अमेरिका से, अफ्रीका से, कि घंटों बात करो ये जिब्रिश में, घंटों प्रार्थना में बैठो और स्वर्गदूतों की भाषा है, माफ करें स्वर्ग की भाषा है, इसलिए तुम बातें करो और रेफरेंस उठाते ये वाला, जबकि इनके पास में इसके अलावा नहीं है। और मैंने आपको अभी कहा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, कम से कम 2 से 3 स्क्रिप्चर होने चाहिए किसी डॉक्ट्रिन को स्थापित करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, यह बात आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो क्या इस वचन का सहारा हम ले सकते हैं? जी नहीं ले सकते, ये तो मूर्खता होगी। ये मूर्खता होगी इस बेस पे कि क्या लिखा है और तू इसको कैसे पढ़ता है। कुछ भी लिखा और कुछ भी पढ़ लिया, लिखा कुछ और है, तुमने बता कुछ और दिया ना। इसके 3 कारण से ये वचन का सहारा नहीं ले सकते, आपके बीच में रखने जा रहा हूं 3 कारण से। तो सबसे पहला है सरकास्टिक, जिसको हिंदी शब्द है व्यंग्यपूर्ण वचन। मैं रिपीट करता हूं, व्यंग्यपूर्ण वचन। पहला है सरकास्टिक, इसको कहते हैं मजाक या टॉन्ट मारना या किसी को छेड़ना या चिढ़ाना, उसके हिसाब से। तो अब आप कहोगे कि पास्टर डैनियल, परमेश्वर का वचन बाइबल में सरकास्टिक भी हो सकता है? जी हां हो सकता है, जी हां हो सकता है। दिक्कत क्या है पता है, आप ठीक से बाइबल को पढ़ते नहीं हो। यीशु के 4 पुस्तकों में यीशु मसीह ने कितनी बार, कितने स्क्रिप्चर सरकास्टिक बोले हैं। पतरस ने सरकास्टिक बोला है, पौलुस ने तो यहां पे गजब कर दिया है। और 1 कुरिन्थियों के किताबों में 14 अध्याय के 1 से लेकर 40 तक में आप अगर बारीकी से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी जगह पे पता चलेगा कि पौलुस जो है ना उनको टॉन्ट मार रहा है, सरकास्टिक कर रहा है।
ये नहीं समझते, sarcastic को स्टेटमेंट बना देते हैं, स्टेटमेंट को sarcastic बना देते हैं। पढ़ते वक्त में चाल पकड़िए। मैं हमेशा कहता हूं हमारी दिक्कत क्या है पता है, हम चाल नहीं पकड़ते। कैसे बोल रहा है, कैसे लिखा है, लेखक का टोन क्या है, ये नहीं समझते। तो सबसे पहले ये sarcastic है। कैसे, आइए क्लियर करते हैं। कॉन्टेक्स्ट है पद 2 और 3। आइए मैं बताता हूं कि कैसे है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना। ये sarcastic है, पहला पॉइंट, पहला लॉजिक, बाकी 2 दूंगा। तो पहला कुरिन्थियों 13:2 कहता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरा एक प्रश्न है, मैंने इसलिए इसको ऐसा किया है, पहाड़ों को हटा दूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु से लेकर पौलुस तक, ओल्ड टेस्टमेंट में अब्राहम से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर एलिया एलीशा तक, और न जाने और कितने नबी जो ओल्ड टेस्टमेंट में थे, क्या एक भी जगह पे किसी ने पहाड़ हटाया? मेरा प्रश्न है, नहीं हटाया। और देता हूं इसको देखिए, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो अपनी देह जलाने के लिए दे दिया, आपने खुद को जलाने के लिए दे दिया। तो मेरा प्रश्न है, बाइबल के अंदर मुझे निकाल के बताइए कौन सा सेवक या कौन सा प्रॉफिट या कौन सा नबी या कौन सा चेला या कौन सा प्रेरित कभी अपनी शरीर जलाने के लिए डाल दिया? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो बेबीलोनियंस नेम है उसकी बात मत करिए। उसको लोगों ने डाला, राजा ने डाला, वो खुद नहीं गए। तो मुझे बता दो कि पौलुस किसकी बात कर रहा है यहां पर? क्या ये sarcastic नहीं है? और दे रहा हूं, सॉरी ना। प्रश्न ये उठता है, बहुत ध्यान से सुना, दूसरा मुद्दा पे रखने से पहले या दूसरा लॉजिक रखने से पहले, ये आपके बीच में फिर रख रहा हूं। पौलुस कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भविष्यवाणी कर सकूं, भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। तो भविष्यवाणी और भेदों को पकड़ सकूं या समझ सकूं या दूसरों को बता सकूं। तो मेरा एक प्रश्न है, पौलुस कहता है हम परफेक्ट नहीं हुए, हम सिद्धता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, फिर हम कहां पर हुए? संपत्ति कंगालों को दे दी, अपनी संपत्ति कंगालों को दे दी। मेरा एक प्रश्न है, आपने कब संपत्ति अपनी कंगालों को दी? या फिर कहां पर हुआ? जिसको कहा था कि अपनी संपत्ति कंगालों को दे दे, वो खुद ही यीशु को छोड़कर चला गया। आपको पता होगा वो जवान लड़का। तो ये क्या है फिर? ये sarcastic है। और ऐसे ही, क्योंकि वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि पौलुस ने माफ करे अपना नरेंद्र, अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, हाँ, आ रही है। दाऊद का वो कौन सा स्क्रिप्चर है जहां पे वो कहता है कि मैं नरक में बिछोना डाल दूं? 139, सैम्स 139। ओके, भजन संहिता 139 में अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं अगर अपना बिछोना नरक में डाल दूं, अधलोक में, तो फिर दाऊद ने अधलोक में कब अपना बेड डाला बताइए? वो भी sarcastic है। तो ऐसे पढ़ते वक्त में आपको परखना होगा कि कौन कौन से वचन है। यीशु कहता है अगर तुझे तेरी आंख ठोकर खिलाए तो आंख निकाल दे। तो क्या कभी आपने सच में आंख निकाला है? सोच के देखिए। यीशु मसीह, शास्त्री फरीसी कहते हैं कि तुम ऊंट को निगल जाते हो। ऊंट को कब निकल गए शास्त्री फरीसी? ऊंट को, जीरे का, राई का दाने, पुदीने का हिसाब रखते हो, लेकिन ऊंट को निकल जाते हो। तो मेरा प्रश्न है कि शास्त्री फरीसी ऊंट कब निकल गए? निगल गए, माफ करें, नॉट निकल गए, निगल गए, स्वेलो, निगल गए। ये कब किया? नहीं किया ना, sarcastic है ना। दूसरा लॉजिक दे रहा हूं, स्वर्गदूत ने हमेशा पृथ्वी की ही भाषा बोली थी। वे कभी ऐसी भाषा नहीं, या तो यूनानी या तो इब्रानी या तो अरामिक का स्पेलिंग ठीक है, देख लीजिएगा, जो भी है अरामिक, ये 3 भाषा या फिर कोई और भाषा, लेकिन जिब्रिश कभी नहीं बोली थी। अगर स्वर्गदूत जिब्रिश बोलते ना तो पतरस, पौलुस, बाकी जितने भी है ना, ये सब बोलते एक्सक्यूज मी क्या बोला आपने, या तो इंटरप्रेट मंगाते, या तो कोई, क्योंकि भाषा नहीं समझते ना, भाषा नहीं समझते। अब ये जो तीसरा कनेक्शन है ना, ये इसके साथ में जाएगा, तो मैं दे देता हूं। तीसरा कनेक्शन दे रहा हूं, अगर जिब्रिश स्वर्गदूतों की भाषा है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी को कोट करते हैं ना, तो पहला कुरिन्थियों 14:2 क्या कहता है कि जो अन्य भाषा में, इनके हिसाब से जिब्रिश में भाषा का बात करता है, वो कोई नहीं समझता। जब तुम भाषा में बात कर रहे हो स्वर्गदूतों की, तो परमेश्वर आपके हिसाब से वचन कहता है कोई नहीं समझता। तो जब कोई नहीं समझता तो ये स्वर्गदूत कैसे समझने लगे?
अगर स्वर्गदूत समझ रहे हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर के अलावा स्वर्गदूत समझ रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं पैनल पे जो लोग हैं? यस सर। या ये कनेक्शन देखो ये कहते हैं ये स्वर्गदूतों की भाषा है। अगर ये स्वर्गदूतों की भाषा है तो इसका मतलब है 1 कुरिन्थियों 14 का 2 फेल हो गया, राइट? 1 कुरिन्थियों 14 का 2 फेल हो गया। अब आप सोचिए दोस्तों, जो यूट्यूब पे सुन रहे वो भी सुनिए, अभी जो फेसबुक पे देख रहे वो भी सुनिए। मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है इनका। अगर ये कहते हैं ये स्वर्गदूतों की भाषा है, ये स्वर्ग में चलती है, स्वर्गदूत बोलते हैं, फिर 1 कुरिन्थियों 14:2 कहता है इसको कोई नहीं समझता। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो इंटरप्रेटर के साथ सब समझ सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इसके हिसाब से या इनके हिसाब से तो यहां पे भी आप फेल हो गए। तो आप कहां कहां फेल हो गए? एक, ये फेल हो गए। दूसरा, आप यहां पे फेल हो गए क्योंकि जिब्रिश तो कभी स्वर्गदूत ने नहीं बोला, ऐसा लिखा मैसेंजर। तो पौलुस कहता है, अगर उसको सरकास्टिक से भी हटा दिया जाए, पौलुस कहता है कि ठीक है, आपके हिसाब से 20% वालों, आपके हिसाब से स्वर्गदूतों ने भाषा में बात की। कौन सी? ये है या तो यूनानी ग्रीक, या तो इब्रानी हिब्रू, या तो अरामिक, या तो लैटिन। 4 भाषाओं के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और भाषा में बात की। अगर आज भी स्वर्गदूत नीचे आए, जो कि मिलते हैं कभी कभी दर्शन स्वर्गदूत का मिशन से रिलेटेड, तो कौन सी भाषा में बात करेंगे? मराठी वालों से मराठी में बात करेंगे पंजाबी वालों से पंजाबी में बात करेंगे, हिंदी वालों से हिंदी में बात करेंगे। वो थोड़ी ना जिब्रिश में बात करेंगे। जो आप लोग करते हो रहा बारा, ये वो नहीं बात करेंगे। तो ये हो गया दूसरा, ये भी आपका फेल हो गया। ये तीसरा भी सॉरी, ये पहला भी फेल हो गया क्योंकि ये सरकास्टिक है। तो कहीं पे भी 1 कुरिन्थियों मैच नहीं करता, कहीं पे भी 1 कुरिन्थियों मैच नहीं करता, नहीं करता। कहां गया? या ये वाला नहीं मैच करता। ओह, नॉट दिस वन, या ये वाला कहीं पे भी मैच नहीं करता। 1 कुरिन्थियों 13:1 बोलना बंद करिए। आपके लाइफ में आपको जिसने भी ये पट्टी पढ़ाई है ना कि 1 कुरिन्थियों 13:1 ये स्वर्ग की भाषा है, अब आपको पलट कर उनको सवाल पूछना है कि पास्टर जी ये क्या सिखा दिया? ये तो एक तो सरकास्टिक है, आपने हमको क्यों सिखा दिया? ये देखो 3 कारण में से एक तो सरकास्टिक है, ये मैच नहीं करता, कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं करता, स्क्रिप्चर बता दिया। दूसरा, पृथ्वी की भाषा में बात किया स्वर्गदूतों ने, या तो यूनानी, या तो इब्रानी, या तो अरामिक, या तो लैटिन, उसके अलावा दूसरी कोई भाषा में बात नहीं किया, जिब्रिश तो बिल्कुल नहीं। तीसरा सवाल पूछ लेना कि जब स्वर्गदूतों को भाषा आ रही है हमारी, जो अभी आप लोग बोलते हैं ना होरा बारा, वो समझ में आ रही है, तो फिर प्रश्न उठता है कि स्वर्ग में इसको परमेश्वर ही समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता, तो फिर ये वचन फेल हो गया। अगर आप कहोगे कि पृथ्वी पे कोई नहीं समझता तो स्वर्ग में समझते होंगे, तो फिर मेरा प्रश्न है, क्या लूसीफर स्वर्गदूत नहीं था? क्या लूसीफर स्वर्गदूत नहीं था? ऑफ कोर्स था। उसका नाम क्या है? लूसीफर। उसका नाम क्या है? लूसीफर। बाद में वो इब्लीस बनाना, पहले तो वो लूसीफर ही था, अच्छा खासा स्वर्गदूत था, तो फिर उसको तो आती होगी। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि जो हम भाषा में बात करते हैं उसको कोई नहीं समझता, शैतान तक नहीं समझता? जो पिछला कन्वर्सेशन हमने वही किया, चर्चा वही किया। अब क्या मैं अन्य भाषा इसलिए बोलूं क्योंकि सब बोल रहे हैं? तो इसको देखिए, हमारे मसीह समाज में नकलगिरी बहुत जोरों से चलती है। अफ्रीका में, अमेरिका में अन्य लोगों को देखकर हम सीख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि सब बोल रहे हैं इसलिए मैं बोलूंगा। अक्सर देखा गया है, मैंने जिसके भी साथ में बात किया ना, कुछ 3-4 साल से मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूं कि ये टोटली रॉन्ग है। कौन सी? जिब्रिश, होरा बारा, टोटली रॉन्ग है, ठीक है ना? तो मैंने जिससे भी बात करी है वो एक ही कहते हैं, ठीक है डैनियल भाई, अगर बाइबल आपके हिसाब से ऐसा कहती है तो फिर ये बड़े बड़े लोग कैसे बात कर रहे हैं? बड़े बड़े लोग कैसे बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल प्रीचर कैसे बात कर रहे हैं? मेरे शहर का बड़ा पास्टर कैसे बात कर रहा है? क्या वो भी गलत हैं? उसके चक्कर में ये फिर कहते हैं क्योंकि सब बात कर रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो फिर मैं पूछूंगा, क्या आप सबके हिसाब से मसीह जीवन जी रहे हैं या वचन के हिसाब से मसीह जीवन जी रहे हैं? ये प्रश्न खड़ा होगा। आज जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, अगर वो कल को बैकस्लाइड हो गया तो आप भी हो जाओगे। बैकस्लाइड का मतलब है पतन, यीशु को छोड़ दिया तो आप भी यीशु को छोड़ दोगे। आप जिस बड़े बड़े सेवकों का बात कर रहे हैं ना, अगर वो मूर्ति पूजक बन जाए कल को, और कोई चांस नहीं है, बन सकता है, वो एंटी क्राइस्ट का स्टैंप ले ले। देखो कितनी लॉजिक है इसमें भी, जो पैनल पे बैठे वो भी सुनेंगे।
कल को ये सब एंटी क्राइस्ट का स्टैंप ले ले तो फिर आप कहोगे कि पास्टर डैनियल वचन एक जगह पे है, प्रकाशित वाक्य 13 का 18 वो एक अलग जगह पे है, लेकिन क्योंकि सब स्टैंप ले रहे हैं, अच्छी खासी तादाद है इनकी, ये तो सबके सब एंटी क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर मैं भी तो फॉलो कर सकता हूं क्योंकि सब कर रहे हैं। यार तुम्हारा तो फिर बेड़ा गर्क हो गया। ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना। तो थोड़ा सा सोचिए कौन क्या कर रहा है, आपको नहीं लेना देना है। गाय का बछड़ा 6 लाख लोग पूजा कर रहे थे, लेकिन मूसा और यहोशू दोनों नहीं कर रहे थे। तो वहां पे अगर वोट डाला जाता तो आपको पता है कौन जीतता? हारून जीतता। गाय का बछड़ा ही यहोवा है, मूसा और यहोशू गलत है। ऐसी वोट डालते ना तो पक्का हारून जीतता, क्योंकि 6 लाख का वोट उसी को मिलता। सबकी मेजोरिटी पे नहीं जाना है। कौन क्या कहता है उसको फॉलो नहीं करना है, वचन क्या कहता है ना उसको फॉलो करना है ना। अब क्योंकि मेरे को वक्त का भी ख्याल रखना है, सेवा में ऐसे कुछ भी ना करें जो वचन से मैच नहीं करता, और ऐसा कुछ भी ना करें, बहुत ध्यान से देखना, जिसको यीशु ने नहीं किया हो, जिसको चेलों ने नहीं किया हो। तो इसका मतलब है आपको ये सब चेक करना है। बाकी क्या करते हैं? सफेद कोट वाला, काला कोट वाला, नीला कोट वाला, पीला कोट वाला, कभी ऐसा वाला तो कभी वैसा वाला, अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला, जापानीज वाला, भारत वाला। नो 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 नो, आपको इनको नहीं देखना है, नहीं तो बहुत बड़े धोखे में आ जाओगे। वचन क्या करता है, वचन क्या कहता है, वचन मैच नहीं करता है, नहीं फॉलो करना। ऐसे आने वाले दिनों में और आएंगे ना। अब आखिरी वाली बात कर लेते हैं। क्या मैं अन्य भाषा में इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, या मैं इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और इसको कहते हैं कि मुझे अच्छी फील हो रही है, मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं जब बात करता हूं ना आधा घंटा, एक घंटा, तो मैं बहुत शांति महसूस करता हूं। तो फिर मेरा प्रश्न है, ये जो बाहर के लोग हैं ना, जो अपने अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, उनके नाम से पत्थर को, प्लास्टिक को, लकड़ी को, फूल को, माला को, आला को, इनको जो पूजते हैं ना, उनको भी तो अच्छा लगता है ना। फिर हम उनको क्यों कहते हैं कि तुम सत्य को जानो, तुम अभी तक अंधकार में हो, सच्चे परमेश्वर को जानो? उनको क्यों कहते हो? क्योंकि उनको भी अच्छा लग रहा है। जो सुबह सुबह भजन टाइप करते हैं, अपने पूजा पाठ करते हैं, उनको क्यों रोकते हो फिर आप? आ रही है ना बात समझ में? वैसे ही आपको क्या अच्छा लगता है उस पे नहीं चलना है। तो पौलुस ने क्या कहा ये देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:5 लिखता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, देखो खंडन करते हैं वचन से। किससे खंडन करते हैं? वचन से। ब्रैकेट में मैंने डाला है, वचन से खंडन करते हैं। फिर कहता है हर एक भावना। ये जो शब्द है ना भावना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग्स, इमोशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है डैनियल भाई, जब मैं जिब्रिश में बात करता हूँ 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, हो रहा बारा, ऐसा जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो तुम फेल हो गए फिर, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप कर रहे हैं, बट आपके पास में सत्य नहीं है। और याद रखो वचन क्या क्या कहता है पौलुस, हर चीज जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है तुम्हारे अंदर, आपकी थॉट्स है, आपकी कल्पनाएं, आपकी ऊंची बातें, आपका इमोशन, आपका भावना है, लेकिन कैसे खंडन करना है? वचन से। अगर वचन से आपने कंपेयर नहीं किया अपनी कल्पनाओं को, ऊंची बात को, आपकी भावनाओं को, तो गई भैंस पानी में। अब आप सोच के देखिए कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हो। दोस्तों ये 3 विषय पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो मैं इस वक्त में पैनल पे जो लोग हैं उनको वापस लेकर आ रहा हूं। स्किप करना था क्या? ओके, 1 सेकंड दीजिए। या अभी ठीक है? ओके, आ गया। ओके, हाँ, आप लोगों ने सुना है, आप तीनों ने सुना है। मैं चाहता हूं कि अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये जो बातें, क्योंकि अभी मैं फिनिश करेंगे, क्या चल रहा था आप लोग के दिमाग में, और खास करके ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कि स्वर्गदूतों की स्वर्ग की भाषा है, और स्वर्गदूत का कनेक्शन लेते 1 कुरिन्थियों 13:1 में। अगर ये कनेक्शन है तो इसका मतलब है, ये कहते कोई नहीं समझता 14:2 कहता है 1 कुरिन्थियों, तो फिर ये स्वर्ग की भाषा कैसे हो गई, और ये स्वर्गदूत का कनेक्शन कैसे कर रहे हैं? आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? या नरेंद्र, आपका माइक ऑन कर लीजिए। जी। हाँ, सुरेश बोलिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत था। हाँ, और जो हम लोग सीखे, आपने जो बोला है, हाँ, कुरिन्थियों का 13 या 14 में
बहुत से कुछ ऐसी बातें हैं पास्टर जी जी कि जो हमें सिखाने के लिए, जो कुरिन्थ के में जो गलत बातें हो रहे हैं ना, जी उसके लिए उनको एक्चुअली सिखाने की कोशिश करें कि पौलुस ये गलत है, जो जी गलत है उसको सिखाने की वो कोशिश करें। जी तो बहुत से लोग जो, जैसे कि समीक्षा जी बोल रहे थे कि ऐसे बहुत से लोग जो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, जी मिसगाइड, जी तो उसी के कारण ये जो सारा फैला हुआ है कि स्वर्गीय भाषा, आपने बहुत अच्छी बात की कि लूसीफर भी एक स्वर्गदूत ही था। राइट अगर वो दूतन से बातें करते हैं तो वो भाषा लूसीफर भी समझता है। राइट तो इन लोगों को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा मुझे। और पौलुस या की जो शिक्षा है, जी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु से मुझे मिला है जी वही मैं बातें तुमको सिखा रहा हूँ। ये राइट बहुत अच्छा स्टेटमेंट है पास्टर जी, बहुत राइट बहुत खूबसूरत है। जो भी बातें उन्होंने बोले, जो मुझे प्रभु से मिला है वही मैं आपको बोला हूँ। तो राइट इसी के ऊपर मुझे ध्यान देना कि जो वचन और आपकी बातें पास्टर जी, मैं आगे आपका जो मैं आपको एक बोलता हूँ पास्टर जी, जी एक रिक्वेस्ट करता हूँ। जो आपने एक पिक्चर डाला था, एक आग था, उसमें एक ब्लेड था, ब्लेड, या एक आग था और राइट आग बंद है और उसके ऊपर ब्लेड है। राइट वो पिक्चर आप नेक्स्ट टाइम में आप डालिए, क्योंकि चलेगा बहुत से लोगों को अभी समझने की ये वचन की चर्चा जो राइट भाग है ना, उसमें बहुत से कुछ लोगों को कि हमें आंखें खोलना, क्योंकि 2021 में अगर परमेश्वर को हमें जानना है जी तो बहुत कुछ की ऐसी बातें हैं जो गलत बातें, उसको जानना बहुत जरूरी राइट है। राइट नहीं तो राइट जैसे कि मैं बोला, हमें मुंबई जाना है तो मुंबई के ही गाड़ी में बैठना पड़ेगा। अगर अंकल का जीवन प्राप्त करना है तो राइट सही शिक्षा हमें लेनी राइट बहुत जरूरी है बस। राइट राइट ओके, ओके गुड थैंक गुड यू। सुरेश भाई गुड गुड ओके नरेंद्र क्या बोल रहे थे आप जी नहीं सर, बहुत अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन आपने किया आज, खासकर वो जो 13 के 1 के 3 पॉइंट आपने बताया जी जी वो बहुत ही अच्छा था। और मैं समझता हूँ कि जो लोग अन्य भाषा को स्वर्गीय भाषा करके बोल रहे हैं जी उनको जवाब मिल गया होगा। जी और अगर इस डिस्कशन को सुनने जी के बावजूद भी यदि कोई इस कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ा, जिब्रिश को या फिर स्वर्गीय भाषा के कॉन्सेप्ट को, तो जी फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते सर, या बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। गुड गुड और जैसा आपने कनेक्शन दिया सर कि तू वचन को कैसे पढ़ता है करके, या क्या लिखा या है और कैसे पढ़ता है, या तो मैं समझता हूँ आज के समय में लोगों को अपनी स्टडी ठीक करनी पड़ेगी सर, हाँ कि कोई भी वचन को ले करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको जो है ले करके दूसरों पे ना थोपे, राइट राइट बल्कि वचन का जो कॉन्टेक्स्ट उसको ही, जैसा वचन लिखा है वैसा ही उसको ले तो ज्यादा बेहतर होगा। राइट 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 नाउ समीक्षा जी आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं और फिर उसके बाद में ख़त्म करेंगे। मैंने जैसे ही कहा था, आपने भी सुना है समीक्षा जी, मैंने जैसे ही कहा कि अगर ये जी स्वर्ग की भाषा है जिब्रिश, फिर 13 का 1 लेते हैं, पहला कुरिन्थियों 13 का 1 का सारा लेते हैं जहाँ पे लिखा है कि पौलुस कहता है स्वर्गदूतों की भाषा है, तो फिर वचन 14 का 2 कहता है कोई नहीं समझता, फिर ये कहते 13 का 1 कहता है कि ये स्वर्गदूतों की भाषा है। तो ये कन्फ्यूजन कैसे कर लेते हैं और ये कन्विक्ट कैसे हो गए कि यार स्वर्गदूत भी समझते हैं। तो जब स्वर्गदूत समझते हैं तो डिक्लेयर करो कि स्वर्गदूत समझते हैं। अगर स्वर्गदूत समझ रहा है तो लूसीफर भी समझ रहा है, अगर लूसीफर समझ रहा है तो ये स्टेटमेंट मत दो कि अन्य भाषा शैतान नहीं समझता। आई मीन ये क्या चल रहा है? या स्पीक। ओके सो जब आप इस चीज को बोल रहे थे तो ये स्टडी में करके आई थी, तो वहां पे एक वर्ड निकला हाइपरबोल, हाँ जो हमारे इंग्लिश में काफी ज्यादा लैंग्वेजेस होती है, मेटाफर सिमिली, ये एक वर्ड आया हाइपरबोल जिसको कहते हैं एक्सेस। तो हाँ पॉल का जो फर्स्ट जो ये हमने अभी स्टडी किया है रेफरेंस, हाँ तो वहां पर एक्सेसिवली इसको मेंशन किया गया है कि अगर मैं बोलूं, हाँ अगर, हाँ तो एक्सटेंसिवली मतलब ओवरस्टेट किया गया है। हाँ और इसको मेन एम्फोसाइज पॉजिटिवली कंक्लूड किया गया है कि जैसे हमें कैसे मसीह में जो है ग्लोसिक लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ना कि जिब्रिश। राइट तो लोगों की जो स्टडी है वो इतनी ज्यादा, यू नो रीजन ये है कि जो ऊपर वाले जो मीन्स हायर पर्सनालिटीज है वो करती, तो वो लोग भी वही करते हैं। राइट सो मेरा ये जो क्वेश्चन पूछा है कि ये जो कंफ्यूजन इतनी ज्यादा क्यों है, द वेरी फर्स्ट रीजन इज जो मिल रहा है लोगों को वो गलत मिल रहा है। राइट अगर जो है जो प्लेट में खाना सर्व किया होगा हम वही खा सकते हैं ना, तो उससे राइट ज्यादा एक्सेसिव कैसे खाएंगे? राइट वही राइट चीज है जो प्लेटर पे सर्व किया गया है इस टाइम पे, वो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। राइट और यही चीज अगर जैसे आपकी स्टडी थी, इट वाज वेरी अमेजिंग, काफी लोगों के सॉल्यूशंस मिले हैं राइट इतने सालों से, जो हम लोग भी कर
रहे थे, जब हमें ये पता लगा, इट Right. वाज एन आई ओपनिंग। Right. तो अगर आज का जो प्लेटर सर्व हुआ है न्यू वे में, सो आई बिलीव अगर इसको लेंगे लोग तो ये Yeah, बहुत yeah. अच्छा रहेगा। अगर Yeah. नहीं लेंगे तो न्याय के दिन ऑब्वियसली परमेश्वर जो है वो पूछेगा उपदेशकों से स्पेशली कि आपने क्या किया। Right, 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 right. Now, मैं समझता हूँ कि अभी वक्त हो गया है समाप्त करने का, और मैं कुछ चीज़ें बताकर आपके बीच में फिर मैं समाप्त कर देता हूँ। जी, ये आ गया। ओके, तो ये अभी तक मैं आपके बीच में बात को रख रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अच्छा लगता है ना, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं जिब्रिश, तो हमें अच्छा लगता है। तो क्या क्या अच्छा लग सकता है? नीचे गिरना अच्छा लग सकता है इनको, हाथ रखवाना अच्छा लग सकता है, जोर जोर से चीखना इनको अच्छा लग सकता है, बॉडी शेक, हंसना, और सोकिंग इन स्पिरिट, फीलिंग इन स्पिरिट, फीलिंग मतलब आत्मा में भरना, है ना, सोकिंग इन स्पिरिट, ये सब इनको अच्छा लग सकता है। तो ये इनको अच्छा लग सकता है, लेकिन वचन कहीं पे भी इन सब स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता। हाथ रखने की बात कर रहे हो, एक बार रखा होगा, पतरस ने, पौलुस ने, फिलिप ने, बार बार नहीं, ठीक है ना। नीचे गिरना तो दूर की बात है। चीखना चिल्लाना दुष्टात्माओं का काम है, बॉडी शेक दुष्टात्माओं का काम है, हंसना पागलों का काम है, सोकिंग इन स्पिरिट ये जादू टोना वालों का काम है, फीलिंग इन स्पिरिट नॉट फीलिंग, भरना ये बार बार नहीं होता है, वंस एंड फॉर एवर। पवित्र आत्मा आपके शरीर में हमेशा के लिए आ चुका है अगर आपने यीशु को स्वीकार किया है ना। दोस्तों, ये सारे चर्चा हम क्यों पॉइंट पे कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक एक चीज समझ में आए। तो अब तक हमने अन्य भाषाओं को लेकर इतने विषयों पर बात कर चुके हैं, जैसा कि अन्य भाषा कितने प्रकार का है इसके ऊपर चर्चा करी थी, और फिर साथ ही साथ क्या शैतान अन्य भाषा को समझता है इसके ऊपर चर्चा करी थी। अन्य भाषा का प्रमाण क्या पवित्र आत्मा है, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। और अन्य भाषा पे बात करना पवित्र आत्मा का अपमान है, इसके ऊपर भी हम चर्चा पिछले सप्ताह कर चुके हैं। और अभी ये 3 पॉइंट, स्वर्गीय भाषा, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब बोलते हैं और मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोलता हूं। नाउ नेक्स्ट वीक का जो टॉपिक है अन्य भाषा को लेकर, वह है ये वाला, क्या अन्य भाषा पे बात करने से आत्मिक उन्नति होती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जितने पैनल पे हैं आप लोग भी ध्यान रखेंगे और कई लोग जुड़ेंगे, मैं समझता हूं। तो दोस्तों, इस स्लाइड्स के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं। तो फेसबुक और यूट्यूब के जितने लोग हैं ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ मेरी मिनिस्ट्री जीएमटी और मसीह मंथन एमएमबी, सबसे कहना चाहता हूं कि अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश या ग्लोसा भी ले लो, ये स्वर्ग की भाषा नहीं है। ये ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको सुनकर शैतान कंफ्यूज हो जाएगा या वो नहीं समझ सकता। ये कोई लॉजिक नहीं लगाना, आप जितने लगाते हैं उनका कैसे न्याय होगा ये परमेश्वर उनके साथ करेगा। लेकिन मैं और हमारी जो टीम और साथ साथ में मुझ जैसे जो 10% जो साउंड डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं ना खराब प्रचार, वो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको बचा सकें और उनको सही रास्ते पे ला सकें ताकि उनकी आत्मा नाश ना हो। आगे आप लोग समझदार हैं। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। बीच में जो मेरी डिसाइपलशिप की जो प्लानिंग है मैं बहुत जल्द आपके बीच में उसको रखूंगा। लेकिन फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए ये टॉपिक होगा, क्या अन्य भाषा में बात करने से आत्मिक उन्नति होती है, क्वेश्चन मार्क है, देख लीजिएगा। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।